ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ अकाल। नमो बुद्धाय। जब निवास साथी अस्सलाम वालेकुम। वैश्व मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथी आप सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वैश्व मानवता उठाता। सत्य सत्य ही धर्म हमारा काम चलता है, जिसमें हम बेअंत प्रकार की बातें करते हैं और कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो इंसानियत के भले के लिए होता है और पूर्ण रूप से वो इंसानों के फ़ायदे के लिए ही होता है। तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि दुनिया में प्यार फैलाना, मोहब्बत से ज़िंदगी जीना और दुनिया को सही रास्ता दिखाना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान पूरे विश्व के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभदायक है। जानिए कैसे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, ध्यान से सुनिए। बहुत सारी चीज़ें आप सभी ने देखी होगी, बाइबल है, कुरान है, गीता है, सबके अपने अपने धर्म है, धर्म ग्रंथ हैं और सभी के सभी अपने धर्म को बताते हैं। सब के सब मन को अपने अपने तरीके से बात रखते हैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो नास्तिकों के लिए, आस्तिकों के लिए, धर्मियों के लिए, सबके लिए बराबर है। सबको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी ही इनका काम आएगा। जैसे कि यानी कैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनुभवी ज्ञान पूरे विश्व के लोगों के दिमाग के अंदर ज्ञान का प्रकाश करके जीवन से ही अज्ञान का अंधेरे को दूर करके पूरे विश्व के लोगों को के जीवन को प्रकाशमान बना सकता है। नंबर 2, गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान, अनुभवी ज्ञान दिमाग के अंदर जब प्रकाश कर देता है, तब दिमाग की ताकत, मन की ताकत, शरीर की ताकत, समय की ताकत, पैसे की ताकत को सही इस्तेमाल करवा के इंसान के जीवन को सफल कर देता है। नंबर 3, गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान इंसान को जुबान का पक्का, ईमान का पक्का, वक्त का पक्का बनाकर इंसान के अंदर दृढ़ता से भरपूर दृढ़ता से भरकर कमजोरियों को दूर करके इंसान को सही दिशा में पहुंचा देता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान ही झूठ, बेईमानी, छल कपट, षड्यंत्र, जात पात, छुआछूत, इन सभी मानसिक और घातक बीमारियों से बचाकर इंसान को सत्य, ईमानदारी, सब्र, संतोष, सहनशीलता, स्वाभिमान, निडरता एवं महान बनाकर जीवन को बुलंदियों तक पहुंचाता है। नंबर 5, गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनुभवी ज्ञान इंसानों को नास्तिकता, आस्तिकता से बाहर निकालकर वास्तविकता में ले जाकर हकीकतवादी, सुधारवादी, समानतावादी, मानवतावादी एवं सत्यवादी बनाकर इंसान के जीवन को खुशहाल बना देता है। नंबर 6, गुरु ग्रंथ साहिब जी का अनुभवी ज्ञान ही इंसान के दिमाग में अनुभवी ज्ञान पैदा कर सकता है। जब इंसान के दिमाग में अनुभवी ज्ञान पैदा हो जाता है, तब इंसान को इस बात का पता लग जाता है कि दुनिया के अंदर 3 प्रकार का ज्ञान मौजूद है। दुनियावी ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, अनुभवी ज्ञान। इस बात का इंसान को तभी पता लगता है जब इंसान के दिमाग के अंदर अनुभवी ज्ञान पैदा हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर दुनियावी ज्ञान कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। दुनियावी ज्ञान का दायरा बहुत छोटा होता है। जैसे एक घड़े के अंदर पानी है, जितना पानी उस घड़े में डाल सकते हैं उतना ही उस घड़े से पानी निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। ऐसे ही दुनियावी ज्ञान जितना इंसान पढ़ेंगे उतना ही बता सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बता सकते। अध्यात्म का ज्ञान का, धर्म का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान के दायरा कुएं के पानी के जैसा होता है। जैसे कुएं का पानी है, उस पानी का जुड़ाव समुद्र के साथ होता है।
जितना पानी कुएं से निकालेंगे उतना ही वापस आता रहेगा। ऐसे ही अध्यात्म का ज्ञान धर्म के साथ जुड़ा होता है। जितना धर्म के ज्ञान के बारे में विचार करेंगे उतना ही ज़्यादा फैलता चला जाएगा। अनुभवी ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा होता है। अनुभवी ज्ञान का दायरा समुद्र के जैसा होता है। जैसे समुद्र के पानी को जितना पानी मर्जी इस्तेमाल कर लें फिर भी समुद्र का पानी ख़त्म नहीं होता, वैसे ही इंसान अनुभवी ज्ञान से जितना मर्जी ज्ञान दुनिया में फैला दे फिर भी अनुभवी ज्ञान ख़त्म नहीं होता। कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें, जो इंसान अपने आप को नास्तिक समझ रहे हैं वह इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। जो इंसान पूर्ण रूप से अपने आप को आस्तिक समझते हैं वह इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। जो इंसान अपने आप को वास्तविक मानते हैं, खोज करते हैं, वही इन बातों को पहचान सकेंगे। नोट: सच्चे इंसान ही वास्तविक होते हैं। वही पूरे संसार को अपना परिवार समझते हैं। वही गुरु ग्रंथ साहिब जी के ज्ञान को विचार करके समझ करके पूरे विश्व में फैला सकते हैं, पूरे विश्व को सही दिशा दे सकते हैं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी का ज्ञान पूरे विश्व के लोगों के लिए एक समान है और पूरे विश्व के लोगों के लिए लाभदायक है। तो साथियों, यही हमने बात रखी है गुरु ग्रंथ साहिब जी के ज्ञान के बारे में। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जैसे बाइबल क्रिश्चियनों का धर्म ग्रंथ है और कुरान मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है और बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं जिनके ग्रंथ हैं, ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहिब जी भी होंगे। ऐसा मानना कोई बड़ी बात नहीं है या गलत बात भी नहीं है, ऐसा मान भी सकते हैं। लेकिन मैंने कुरान पढ़ी है, उसमें कहीं भी मन का जिक्र नहीं है। लेकिन बाइबल मैं पढ़ी नहीं है अभी तक, आने वाले वक्त में उसको पढ़ूंगा और कहीं ना कहीं गीता भी पढ़ूंगा, क्योंकि मन जो है बड़ी शैतान चीज़ है। मन ही इंसान का सही नहीं होता। अगर मन इंसान का सही हो जाए तो सब कुछ सुधर जाए। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वह तकरीबन मन की परिभाषा, मन क्या है, मन को शांति कैसे मिलती है, मन कैसे भटकता है, मन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो मन पूरे विश्व के लोगों के अंदर है, चाहे वो धार्मिक है, अधार्मिक है, नास्तिक है, नासमझ है, कोई भी हो इंसान, पूरे विश्व के अधर्मियों के अंदर भी है, धार्मिक के अंदर भी है, नास्तिकों के अंदर, वास्तविकता के अंदर, आस्तिक के लोग अंदर, सबके अंदर ये मन है। तो जब गुरबाणी जो है मन को ठीक करती है तो जब इसका मन ठीक हो जाए तो उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा सभी ने कि मन चंगा कटौती में गंगा, ये स्वतंत्र विलास जी के साथ जुड़ी हुई बात है। मन चंगा कटौती में गंगा, इसका मतलब है कि मन अगर चंगा है, मन चंगा मतलब है वो तो होता है कि बहुत बढ़िया, बहुत पवित्र, तो गंगा जो है उसके पास है, या ऐसा मान लेते हैं कि उसके जो है चरणों में है। तो लेकिन मन पवित्र होगा कैसे, इस बात का गुरुबाणी के अंदर जिक्र आता है। मन को सुधारेगा, सुधार कैसे हो सकता है, इस बारे में गुरुबाणी बताती है। मन को सही दिशा कैसे दी जा सकती है, इस बारे में गुरुबाणी बताती है। मन को परमानंद तक कैसे पहुंचा सकते हैं, इस बारे में गुरुबाणी बताती है। मन को सुखों से भरा हुआ खजाना कैसे मिल सकता है, इस बारे में गुरुबाणी बताती है। तो बात यह है कि मन जो है इंसान का अगर सुधर जाए तो
इंसान की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मन अगर इंसान का दोस्त बन जाए तो इंसान का जीवन सफल हो जाए। मन अगर इंसान का दोस्त बन जाए या रखवाला बन जाए तो किसी और पहरेदार की जरूरत न पड़े। मन अगर इंसान का शैतान बन जाए फिर दुश्मन की जरूरत नहीं है, किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं, मन खुद ही दुश्मनी करके इंसान को ठीक करेगा। मन अगर इंसान का मन में अगर नफरत है, ईर्खा है, तो उससे बड़ा दुश्मन फिर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मन बन जाता है। लेकिन इसको समझने के लिए इंसान को अपने अंदर खोज करनी पड़ेगी, मन है कहाँ। तो गुरबाणी जो है मन को संबोधन करती है, मन को प्रेरणा देती है, मन को सही जगह पर पहुंचाती है, मन को परमानंद से भर देती है, मन को इंसान के जो है मन के जो है सारी दुविधाओं को ख़त्म करके एक परमानंद तक पहुंचाती है। तो गुरबाणी एक पूरे ये इस बात को सही मान लेते हैं कि गुरबाणी ही एक ऐसा ज्ञान का खजाना है जो पूरे विश्व के अंदर प्रेम, भाईचारा, मैत्री, करुणा, दयालुता ये सब फैला सकता है। इंसान को इंसान के होने का एहसास करा सकता है। जब इंसान को इंसान होने का एहसास होने लग जाए तो समझ लेना इंसान अपने पूरे संसार को अपना परिवार समझने लग जाए। जब इंसान अपने अंदर एहसास होने लग जाए तो इंसान परमानंद में पहुंच जाए। तो इंसान जो है गुरु की कृपा से बहुत महान है। इंसान महान बनने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे 4 रोटी खानी हो तो जबाड़ा भी चलाना पड़ेगा, रोटी तोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में अंदर चली जाए रोटी, ऐसा नहीं होता। तो कम से कम 20 मिनट रोटी खाने में चाहिए। तो ऐसे ही मन को सुधारने के लिए कहीं के जन्म लग जाते हैं, कहीं के हो जाता है। तो मन जो है सुधर जाए तो 1 मिनट में सुधर जाए, 1 सेकंड में सुधर जाए, लेकिन मन को सुधारना इतना आसान नहीं। लेकिन गुरबाणी बार बार प्रेरणा करके मन को ठीक करती है। तो मन जिसका ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक है। मन जीते जग जीत, जिसने मन को जीत लिया समझ लेना उसने जग को, इस संसार को जीत लिया, प्रभु को जीत लिया। धन्यवाद सबका, और उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How will human around the world lives freely from mental slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We will eradicate racism from the entire world. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How can mankind get ultimate happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How poor Meghraj Singh became the king of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.